अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर JAR मैरियट्स की क्लासिफिकेशन क्या है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को लेकर। उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को जो फॉर्म्स होती हैं वो बेस्ड होती हैं डिवीजन ऑफ सुप्रीम पावर के ऊपर। अब डिवीजन ऑफ सुप्रीम पावर का मतलब होता है किसी के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी हो, ठीक है, जैसे कि फेडरल या यूनिटरी। फेडरल में क्या होता है कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है, ठीक है, और यूनिट्स के पास कम पावर होती है, ठीक है। मतलब प्रोविंसेस के पास कम पावर होती है, या इन सिंपल वर्ड्स प्रोविंसेस वीक होते हैं और फेडरल मतलब सेंटर जो होता है वो स्ट्रांग होता है। यूनिटरी के अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक ही यूनिट होता है, हर एक के पास इक्वल पावर होती है, ठीक है। हर एक मतलब इस तरह से होता है कि एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रोविंसेस और सेंटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही गवर्नमेंट है जो सबको रूल कर रही है, ठीक है। तो वही एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, ठीक है। पहली क्लासिफिकेशन तो उन्होंने हमें बता दी। सेकेंडली उन्होंने बताया कि हमारे पास जो क्लासिफिकेशन होती है या फॉर्म होती है गवर्नमेंट की वो बेस्ड करती है नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ होगा तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, अगर प्रेसिडेंशियल होगा तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। कॉन्स्टिट्यूशन अगर टोटलिटेरियनिज्म के ऊपर बेस्ड है, अथॉरिटेरियन के ऊपर बेस्ड है, या जिस तरह से भी उसको डिक्टेटरशिप है, ठीक है, ऑब्वियसली इन चीज़ों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लूज होता है। वेन एवर देर इज टोटलिटेरियनिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म या फिर डिक्टेटरशिप होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लूज होता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली वर्क नहीं होता और हमेशा एक बंदे की गवर्नमेंट होती है जो बहुत स्ट्रिक्टली रूल कर रहा होता है। तो नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर बात आती है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गन्स पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। अब क्लासिफिकेशन के अंदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर ये भी बात आ जाती है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, प्रेसिडेंशियल क्या है, और उनके आपस में रिलेशन क्या है। अगर एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेशन है, तो उनके आपस में क्या रिलेशन है, वो चीज़ बताएगी कि गवर्नमेंट की फॉर्म क्या है। आइदर इट इज़ पार्लियामेंट्री, आइदर इट इज़ प्रेसिडेंशियल। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हमेशा थोड़ी रिजिड जो होती है रिलेशन होता है इन तीनों के दरमियान में, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं ऑर्गन्स के दरमियान में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ लेबर, सॉरी पावर। जैसे कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल क्या है, हॉरिजॉन्टल मतलब एक ही लाइन में चल रहा है। वर्टिकल क्या है, ऊपर से नीचे तक है, ठीक है। तो अप टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच आ जाती है, ठीक है। मतलब वर्टिकल में क्या आ जाता है कि भाई एक बंदे के पास ज़्यादा अथॉरिटी है, दूसरे बंदे के पास कम अथॉरिटी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के पास इक्वल अथॉरिटी है, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल इसका ये आ जाता है, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स हम लोग ने पढ़ लिया। बेसिक प्रिंसिपल को आपने हमेशा याद रखना है। प्रिंसिपल इधर बेसिक ये है कि भाई सम टाइम कुछ गवर्नमेंट होती है जिसमें डिवीजन ऑफ पावर इक्वल होती है हर एक के पास, ठीक है, जैसे यूनिटरी है। फेडरल के पास पावर जो होती है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल नहीं होती बल्कि वर्टिकल होती है, किसी के पास ज़्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर है। अब हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिक्टेटरशिप को थोड़ा ज़्यादा थॉरोली पढ़ लेते हैं। सबसे पहले डिक्टेटरशिप जो थी वो रोम के अंदर आई, रोमन के अंदर, टायरनी इन ग्रीस। डिक्टेटरशिप के अंदर डेफिनेशन सिंपल है कि द रूल ऑफ वन मैन हु एक्सरसाइजेज एब्सोल्यूट पावर इन द स्टेट, समटाइम्स डिराइव फ्रॉम एंड एडेड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी और बाय अ क्लेश, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं तो एक बंदे का रूल होता है, उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी होती है और वही रूल कर रहा होता है, ठीक है, पूरी कंट्री को। समटाइम्स वो इस उसको ये पावर उसकी पार्टी देती है, समटाइम वो ये पावर फोर्सफुली ले लेता है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की तो डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में बहुत दफ़ा आई है जब मार्शल लॉज वगैरह लगे, ठीक है। तो मार्शल लॉ के अंदर हमारे पास एक पर्सन का रूल था, एक बंदे का रूल था जिसने एब्सोल्यूट पावर ले ली। उसके ऊपर पाकिस्तान के जितने भी ऑर्गन्स थे गवर्नमेंट के, उसके ऊपर भी उसका सारा जो है वो रूल हो गया, ठीक है। तो उसको हम लोग डिक्टेटरशिप कहते हैं। इसी क्लासिफिकेशन देखते हैं। कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप है, एक नेशनलिस्ट होती है, एक फासिस्ट होती है। इसके अंदर हमारे पास कम्युनिस्ट वो है जिस तरह हम कह सकते हैं कि चाइना की रेवोल्यूशन के अंदर, चाइनीज़ रशियन रेवोल्यूशन के अंदर हमारे पास कम्युनिस्ट आई थी। कोल्ड वॉर के एरा के अंदर भी हम कह सकते हैं कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन थी, डिक्टेटरशिप थी, लेनिन थे, माओ थे, इन्होंने सारी अपनी वन मैन अथॉरिटी थी। नेशनलिस्ट के अंदर अतातुर्क आ जाते हैं। टर्की के अंदर उन्होंने बेसिकली वन मैन आर्मी हो गए, वन मैन डिक्टेटरशिप हो गई, ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से, लेकिन नेशन को उन्होंने बहुत आगे रखा। नेशनलिज्म क्या होती है कि आपकी नेशन ऊपर है, आपकी नेशन सुपीरियर है। इस तरह आप कह सकते हैं फॉसिस्ट, फॉसिस्ट के अंदर हमारे पास स्टालिन की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर आप कह सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं फॉसिस्ट की गवर्नमेंट के अंदर नाजी पार्टी जो थी जर्मनी की, उसमें भी फॉसिस्ट रिजीम थी।
ठीक है, उसमें भी वन मैन पर्सन था, लेकिन उसका एक पर्पस था कि ज्यूज को ख़त्म करना है। ठीक है, सिर्फ ज्यूज को जो है वो मार देना है, जिस तरह हिटलर थे। तो वो फासिस्ट किस्म की रिजीम थी। अगर हम इसके फीचर्स देखें तो हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट ऑफ क्राइसिस है, मतलब हमेशा कोई ना कोई मसला होगा तो डिक्टेटरशिप आएगी। आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर, मतलब पावर इनके पास बहुत ज़्यादा होगी। एग्रेसिव एंड स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग, जब भी आप कोई फैसला करेंगे तो आपके जो फैसले होंगे वो बहुत सख्त होंगे। ठीक है। डेस्पोटिक सोशल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल, डेस्पोटिक का मतलब होता है जिसके अंदर खुद ताकत ना हो। ठीक है। पॉलिटिकल एंड सोशल कंट्रोल बहुत हाई होगा, लेकिन लोगों के बारे में नहीं सोचा जाएगा इसके अंदर। ठीक है। एबोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल बेसिस ऑफ पावर, मैंने आपको पहले बताया कि जब डिक्टेटरशिप होगी, टोटलिटेरियनिज्म होगी या अथॉरिटेरियनिज्म होगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो बहुत लूज हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी डिक्टेटरशिप में कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं होगी और लीगल पावर कोई नहीं होगी, सिर्फ उसी बंदे की मानी जाएगी, वो जो कहेगा उसको फॉलो किया जाएगा। एवरीथिंग इज फॉर द स्टेट, नथिंग आउटसाइड इट एंड नथिंग अगेंस्ट इट, हर चीज़ से वो स्टेट के लिए है, कुछ भी उसके खिलाफ नहीं है और कुछ की उसके बाहर नहीं है। डिक्टेटरशिप ये कहती है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, इसके डिफेक्ट्स क्या हैं हम लोग ये देख लेते हैं। डिफेक्ट इसका है ट्रीट्स द स्टेट एज एन एंड नॉट एन इंडिविजुअल। इसमें देखा जाता है कि स्टेट जो है वो सिर्फ आखिरी चीज़ स्टेट ही है, हर चीज़ स्टेट है, किसी भी इंसान को उसके अंदर वैल्यू नहीं दी जाती। ठीक है। फोर्स के ऊपर बेस होता है, नॉट कंसेंसस। कंसेंसस से मुराद ये कि एक एक इंडिविजुअल के बारे में सोचना कि वो क्या चाहता है, उसका हक राय क्या है, वो क्या देख रहा है। कंसेंसस का मतलब जिस तरह हम लोग कंसेंसस कराते हैं इलेक्शंस के अंदर, वहाँ इलेक्शंस नहीं होते, उसमें हर चीज़ फोर्स से, ताकत से, जोर से ली जाएगी डिक्टेटरशिप में। अपाथी, पॉलिटिकल इंडिफरेंस ऑफ द पीपल। ठीक है। अब देखा जाएगा कि लोग जो हैं जो मर्जी सोचते हैं, जो डिक्टेटर होगा वो गफलत शार हो जाएगा। ठीक है। उसको कोई इस चीज़ से शक नहीं है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, वो कहेंगे मेरे पास ताकत है तो बस सही है। चांसेस ऑफ वॉर, एग्रेशन, ऑब्वियसली फोर्स होगी तो वॉर भी आएगी। नॉट सस्टेनेबल। ठीक है। सस्टेनेबल नहीं है, सस्टेन नहीं कर सकते आप इसको बहुत अच्छे टाइम के लिए। ठीक है। क्योंकि लोग इनके बहुत खिलाफ हो जाते हैं। मेरिट्स इसके क्या है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, एफिशिएंट एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग है। ठीक है। मतलब इसका क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग, इससे मुराद ये कि आप की अपनी क्योंकि पावर है, एक ही बंदा रूल कर रहा है, उसको डिसीजन फैसले लेने में क्या मुश्किल होगी। ठीक है। तो वो खुद ही डिसीजन ले रहा है, खुद ही उसको अप्लाई कर रहा है। गवर्नमेंट इसीलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एक बंदे की गवर्नमेंट है, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट नहीं है, बहुत सारे लोग क्योंकि नहीं है, इसलिए। तो डिक्टेटरशिप इस तरह से इसके मेरिट्स हैं, इसके कुछ डिफेक्ट्स हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और साथ में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। हमने आज डिक्टेटरशिप को डिस्कस किया, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को थोड़ा सा डिस्कस किया। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। कीप